गुड मॉर्निंग। तो हम सभी फिर आज स्ट्रक्चर्स की दुनिया में हैं। आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर्स में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का भी अधिक महत्व होता है। इन स्ट्रक्चर्स को बड़ी कमांड करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, ये 10 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इन सब का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, सिर्फ शैल विल में थोड़ा सा अंतर है। शैल आई और वी के साथ और विल से सभी के साथ। वैसे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में स्पोकन इंग्लिश और विल का प्रयोग भी सभी के साथ किया जाता है, कोई भेदभाव नहीं। और शॉर्ट फॉर्म में तो मैंने बताया था, आई विल गो, ही विल कम, दैट विल फाइन। ओके, इस तरह से हम लोग लेंगे। तो आज हम लोग शुड को पढ़ने जा रहे हैं और मस्ट को। 2 मॉडल ऑक्सिलरीज ले रहे हैं, फिर हम कैन लेंगे, मे लेंगे, कुड, माइट लेंगे। इस तरह से मॉडल ऑक्सिलरी को भी उड़ाएंगे। बीच बीच में और भी आपके स्ट्रक्चर्स हैं और टेंसेस की भी शुरुआत होगी। हमारी महीना भी अभी नहीं लगे, 11 तारीख को लगेगी। इसके पहले हम आपको अनाउंसमेंट करने वाले हैं अपने जन्मदिन से पूर्व, उस पर ध्यान से सुनेंगे। शायद सोमवार या मंगलवार आपको अनाउंसमेंट हो जाएगी। पूर्व जन्मदिन से पहले कई एक सारे ऑफर हैं। लाइव क्लासेस के लिए आपको सिस्टम्स और सारी चीज़ समझाई जाएगी और यूट्यूब पर में आप बने रहेंगे, ये निःशुल्क क्लास रहेगी। तो हम लोग चलते हैं आज शुड का प्रयोग सीखने के लिए। शुड या मस्ट का प्रयोग हम लोग एडवाइस देने के लिए, राय देने के लिए, उपदेश देने के लिए करते हैं। जब किसी को सलाह देना हो, एडवाइस और एडवाइस में अंतर है। ADVIC एडवाइस में सलाह नाउन का रूप है, ADVIC एडवाइस सलाह देना क्रिया का रूप है। तो दोनों तरह के शब्द अलग अलग हैं। ये सलाह जब भी हम किसी को देते हैं तो हम जनरली शुड से और जोर देकर देते हैं, तो मस्ट से देते हैं। मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, और शुड का मतलब चाहिए। अब संज्ञा में चाहिए लगा हो कि मुझे कलम चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे प्रसिद्धि चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो उसमें शुड नहीं लगाओगे। ये सारे स्ट्रक्चर्स को देखना है। और शुड के साथ भी मतलब चाहिए के साथ भी था लगा हो, उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। अलग अलग रूपों से हम लोग पढ़ेंगे। शुड और मस्ट को अलग अलग करके पढ़ेंगे, फिर दोगुना टाइम लगेगी। इसलिए दोनों में सिर्फ अर्थ समझना है कि जहाँ जहाँ जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए लगा हो, वहाँ मस्ट का प्रयोग करेंगे, और जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ शुड लगाएंगे। क्रिया के साथ, जब भी क्रिया के साथ चाहिए लगा हो तो शुड प्लस V1, और अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए तो मस्ट प्लस V1, जिसको आप लोग भी कहते हैं, भी वाव, उसका पहला रूप। जैसे मैं कहता हूं तुम्हें मुस्कुराना चाहिए, यू शुड स्माइल, तुम्हें जरूर मुस्कुराना चाहिए, यू मस्ट स्माइल। बस जो ज़्यादा आवश्यक वस्तु हो, आवश्यक चीज़ हो, आवश्यक बातें हों, उसमें हम लोग मस्ट लगाएंगे। जैसे रोगी को समय पर दवा जरूर खाना चाहिए, द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। ओके, तुम्हें उज्जवल भविष्य के लिए अंग्रेजी जरूर सीखना चाहिए, You must learn English for a bright future. सर, आपको मेरी मदद जरूर करनी चाहिए। सर, you must help me. बस जरूर हो गया, सर्टेनली बोलने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम लोग देखेंगे। बहुत ही हल्का एपिसोड होता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा। अब हम कहेंगे आपको मुस्कुराते रहना चाहिए। अब चाहिए तो, लेकिन रहना चाहिए, कंटिन्यू। You should keep on smiling. ओके, हम कहेंगे आपको मुस्कुराना चाहिए था, You should have a smile। जब हम एडजेक्टिव यानी विशेषण या संज्ञा के बाद चाहिए या अवश्य चाहिए, होना चाहिए लगाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, फिर अलग स्ट्रक्चर होंगे। जैसे आपको ईमानदार होना चाहिए, चाहिए यहाँ भी है, होना चाहिए। so, होना के लिए भी, You should be honest, तुम्हें सुंदर होना चाहिए, You should be beautiful। आपको मेरा दोस्त होना चाहिए, You should be my friend। कुछ भी होना चाहिए के साथ शुड भी, और उसी में अवश्य होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, जोर लगा के, तो मस्ट भी। ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स सभी के साथ लगते हैं, इसलिए सब्जेक्ट का लफड़ा यहाँ नहीं है। आप ध्यान देंगे, शुड या मस्ट सभी के साथ। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, और उसके बाद हम आगे भागते हैं समझाते हुए। लेता हूँ अपना अस्वस्थ, आप देख लेंगे 10th डे में स्ट्रक्चर्स में आप लोग आ चुके हैं। इसका मतलब है कम से कम 30 से 40 के बीच आप हो रहे हैं, यानी महीना लगते लगते मैंने वादा किया था 30+ आपके होंगे तो होंगे।
ग्रामर के 2 चैप्टर समाप्त होंगे तो होंगे, अब तो और जल्दी जल्दी होगी, चूंकि जरंड 1 से 2 दिन का चैप्टर है, इन्फिनेटिव 1 से 2 दिन का चैप्टर है और पार्टिसिपल 1 दिन का चैप्टर है। 4-5 दिन में तो जब ग्रामर की क्लास 2 सप्ताह हम लोग लेंगे, 3-3 दिन, तो समझिए 3 चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। धैर्य रखना है, जुड़े हैं, कोई भी कोर्स का एक ड्यूरेशन होता है, ये नहीं 3 सप्ताह में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अरे सारा चीज होगा, बारी बारी से होगा भाई। क्लास में भी होते तो आप 8 महीना 10 महीना 9 महीना आप टिकते। किताबें भी मैंने लिया है, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, ठीक से देखिए पीछे के वीडियोज को, 2 दिन लिया है, ऑब्जेक्टिव सहित पॉइंट्स को कराया है। फिर मैंने बुक्स को आपको सिलेबस पूरा समझाते हुए, एक दिन सिलेबस होगी है ना, उसको देखेंगे और जस्ट बाद उसके बाद बुक के एन एपिटाफ नामक पोएम को लिया है। 2 पोएम पढ़ा दूंगा, इसके बाद स्वीटेस्ट लव पढ़ाऊंगा और ये दोनों पढ़ाने के बाद पोस्ट सेक्शन में रेनबो में प्रोज सेक्शन लूंगा। अभी पोएट्री मैं ले रहा हूँ 1, फिर 2 लूंगा। इसके पहले मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश शुरू किया, 2 किताबें हैं, मात्र किताब से 45 नंबर की है। सारे सिलेबस को ठीक से देखेंगे, सिलेबस को समझाई गई है एक वीडियो में एन एपिटाफ से पहले, आप उसको पहले बार बार देखते रहें। आज तो फिर स्ट्रक्चर्स की दुनिया में हम लोग आने वाले हैं। तो जब किसी क्रिया के साथ चाहिए या अवश्य चाहिए लगा हो, या तो चाहिए रहेगा या अवश्य चाहिए लगा हो, तो समझ जाओ बहुत ही हल्का नियम है, सब्जेक्ट के साथ शुड या मस्ट लगा के B1। अरे शुड मतलब चाहिए और मस्ट माने अवश्य या जरूर चाहिए। अवश्य या जरूर ये अपने बोलचाल के भाषा में कोई अवश्य बोलता है, कोई जरूर से इंग्लिश में कोई अंतर नहीं पड़ेगी। आप देख लें शुड और मस्ट सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, ये भी लफड़ा समाप्त हो गई। यहाँ आप 4-5 करके सीखते हैं, बनाते हैं। बुक्स बहुत जल्दी हम लोग रिलीज करेंगे, बस गवर्नमेंट की आ जाए, जो ऑफिस खुलेआम खोलिए, सेल पॉइंट आप चलाइए तो हमें दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे विभाग को 8 तारीख तक परमिशन मिल रही है, अब शिक्षा विभाग की ही बारी होगी, शायद जून के लास्ट वीक यानी 15 के बाद ही अनाउंसमेंट होगी, इसलिए मैंने डेट नहीं दिया है। जैसे ही खुल जाएगी, हमारे कर्मचारी काम करने लगेंगे, तब ना सब चीज़ सप्लाई होगा। बस खुलेगी और 4 दिन के अंदर आपकी सप्लाई चालू हो जाएगी। हम डिस्ट्रिक्ट में नाम बता देंगे, फलाने फलाने दुकान में आपको मिलेगी। ऑनलाइन PDF लेना तो फलाने फलाने साइट पर मिलेंगे, उससे 10 तारीख के अंदर सारा अनाउंसमेंट हो ही रहा है। अब घबराने की बात नहीं, 2-4 दिन धैर्य रखें। तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। अब तुम्हें के लिए सब्जेक्ट के रूप में बबलू यू दोगे, बबलू या बबली कोई भी हो, देखो अब यहां पर चाहिए मेरे को मिल रहा है, चाहिए के लिए क्या लगाएंगे? शुड। ये नहीं कहना सर हिंदी में चाहिए लास्ट में है, इंग्लिश के नियम को देखो, पहले सब्जेक्ट तब शुड, अब तब जाना क्रिया है B1, जाना के गव, अब बच गया वहाँ दियर। अब मान लो यहाँ पर आता तुम्हें बाजार जाना चाहिए, गो टू मार्केट, तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, गो टू टेम्पल। आप ध्यान देंगे शुड का प्रयोग अच्छे बुरे सभी कर्मों के लिए होता है, परंतु यहीं पर हम आउट टू पढ़ाएंगे एक दिन, OUGST आउट, TO2 उसका मतलब भी चाहिए होता है। वह सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्मों के लिए होता है, अच्छी अच्छी सलाह देने के लिए होता है। जैसे तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, यू आउट टू सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, यू आउट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब ध्यान देना है, तुम्हें शिक्षकों का कहना मानना चाहिए, यू आउट टू अवे योर टीचर्स। अब ध्यान देना है आउट टू, लेकिन आउट टू जहां नहीं रहे, सामान्य बोलचाल में शुड का परमिशन है, और जोर लगा के बोलेंगे तो मस्ट का परमिशन है। शुड आलिनाल है, इसलिए इसका प्रयोग धड़ल्ले से होता है। ध्यान देते रहेंगे आउट टू कहाँ होगा, लेकिन आउट टू के बदले हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बुरे काम में आउट टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। शुड चूंकि सर्वाहारी है, इसलिए सब जगह फिट हो सकता है। मस्ट भी उसी का छोटा भाई है, वो भी सब जगह होता है, लेकिन जोर लगा के सलाह देने के लिए, बलपूर्वक सलाह देने के लिए, जरूर के सेंस में, अवश्य के सेंस में। आई आपको अंग्रेजी जरूर पढ़ाना चाहिए, जरूर, यही अवश्य आपको यो आज जरूर के लिए फिर सर्टेनली वगैरह नहीं डालना, डेफिनेटली वगैरह नहीं, बस मस्ट, कोई कष्ट नहीं। पढ़ाना या सिखाना के लिए टीच। कौन सी चाहिए भाई? ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। अब रहेगा आपको, मुझे अंग्रेजी जरूर सिखाना चाहिए, यू शुड जरूर सिखाना, यू मस्ट टीच मी इंग्लिश, बस मी डाल देंगे ऑब्जेक्ट। सर आपको गरीबों की जरूर मदद करनी चाहिए, सर यू मस्ट हेल्प द पुअर, द पुअर, पुअर्स नहीं। ये सब आपने सिंटैक्स में पढ़ा, इसलिए पीछे के वीडियोज को बार बार देखें। मैं गूगल से सर्वे कराता हूं तो पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बहुत कॉन्शियस हैं, डेली वीडियोज देखते हैं, कुछ बच्चे पीछे भी रिवीजन करते रहते हैं। डेटा का चिंता नहीं कीजिए,
अभी आपके डेरा भाड़ा नहीं लग रहा है, डेटा कितना लग जाएगा, लंबी प्लान एक बढ़ा लीजिए, पढ़ाई करनी है ना, फ्री कोर्सेस अभी चल रहे हैं, थोड़ा मजिए सजिए। वही वीर होता है जो कसरत ज़्यादा करता है, और कुछ का पता चल रहा है जो खूब मेहनत नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कभी कभी वीडियोज़ को कहीं सर कैसे पता चलता है, हम लोग को पता चलता था कितना एज ग्रुप वाला देख रहा है, कब देख रहा है। इंडिया में आपका 95.6 लगभग आ गया है जो देख रहा है, अलग अलग राज्यों में भी चला गया है, वायरल हो जाता है। और 4 पॉइंट कुछ विदेश जैसे नेपाल उपाल में किसी के संबंधी वहाँ वायरल कर दिया है, वहाँ भी चल रही है। आपका चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया है यूट्यूब पर में, इसलिए कभी कभी बीच में ऐड भी आते रहेगा, ऐड जैसे आ गई तो मोनेटाइज हो जाती है। इसलिए आप बढ़िया से पढ़िए, बेहतर ढंग से देंगे, बहुत जल्दी हमको यूट्यूब ने मोनेटाइज कर लिया, इसके लिए धन्यवाद यूट्यूब को भी। गूगल पर भी ऐप साइट हो रहे हैं लाइव के लिए, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी हमें मिल रही है जगह, बस आप लोग की प्यार है और बड़ों का, आपके गार्जियंस का, समाज के बड़े लोगों का आशीर्वाद है, ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं। रानी को यहाँ आना चाहिए, बाबू देखते हो किसको आना चाहिए, रानी, किसको बस सब्जेक्ट मिल जाएगा, रानी। अच्छा ही है बबलू या बबली, देखो शुड, आना का मतलब खम, यहाँ का मतलब हियर, अब रहेगा जो सुबह में यहाँ आना चाहिए, रानी शुड कम हियर इन द मॉर्निंग। जब प्लेस और टाइम दोनों हो तो पहले पी से प्लेस, तब टी से टाइम, केवल टाइम हो तो टाइम, केवल प्लेस हो तो प्लेस लास्ट में डाल दोगे। उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, ही या सी है ना, जरूर करना चाहिए, मस्ट। अ लेवर हार्ड या वर्क हार्ड, ध्यान देंगे लेवर हार्ड या वर्क हार्ड क्रिया है, जब हार्ड वर्क कर देंगे तो एडजेक्टिव के साथ नॉन क्वालिफाई हो जाएगा, सिर्फ कठिन परिश्रम, तो डू लगाना पड़ेगा। यू शुड डू हार्ड वर्क या यू शुड वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड या यू मस्ट डू हार्ड वर्क। उल्टा करना है तो इस तरह करोगे, नहीं सीधा करना है तो इस तरह करोगे। शायद समझ गया होगा, एकदम पानी पानी हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर बहुत लोग जानता होगा, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे बढ़ाना है। आइए हम लोग चलते हैं, पहले आप इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं यहीं हूँ, आपके लिए हट जाता हूँ किनारे ताकि आपको दिक्कत ना होता रहे, ठीक। चलें, धीरे धीरे बढ़ जाना है, हद से गुजर जाना है, महीना लगते लगते हम लोग 30-40 पार कर जाएंगे, है ना। आइए स्ट्रक्चर के बाद ग्रामर पर जोर डालेंगे, टेंसेस पर जोर डालेंगे, रीडिंग आइटम पर डालेंगे, कॉम्प्रिहेंशन सब चीज़ होगा। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी दिल्ली से आ जाएगी 10-15 दिन के अंदर में, और दिक्कतें कम होगी। जैसे अपना नोट्स वगैरह है वह एक बार ऐसे इशारा कर देंगे या डाल देंगे, बस चल जाएगा, वहाँ पर समझाने में आसान होगी। टाइम कम, डेटा कम, काम ज़्यादा। और फिर जब खुलेगी अपने यहाँ के बच्चे को तो क्लासरूम में आपको 3 दिन गवर्नमेंट अलाउ करे, 4 दिन इस बार दुख भरे साल रहेंगे। ये मत सोचिए कि सेंटर्स खुल गए तो पूरे खुल गए, सप्ताह में 3 दिन अलाउ कर सकता है, तब तक जब तक सामान्य होगी तब तक इलेक्शन आ जाएगी, फेस्टिवल्स आ जाएंगे। ये साल ही समझिए ऑनलाइन के बिना ठीक नहीं होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा तो आपकी जो सारे प्रॉब्लम्स होंगे क्लियर हो जाएंगे। और वैसे हम 2 वे शुरू कर रहे हैं, लाइव क्लासेस साथ साथ आप पूछने की अनुमति होगी, 1 दिन 2 दिन सप्ताह में ये प्रश्न मंच रहेगा। थैंक यू। अब हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर में आ रहे हैं। जब वाक्य में क्रिया के साथ चाहिए था या बस चाहिए था लगा हो तो था के लिए ना हेड लगाएंगे ना था के लिए वाज लगाएंगे। शुड के साथ या मस्ट के साथ हैव प्लस V3 पार्टिसिपल बन जाता है, था का रूप ले लेता है। शुड हैव, जैसे आपको मेरी मदद करनी चाहिए थी या था, हिंदी में था थी है, इंग्लिश में एक ही होता है। यू शुड हैव हेल्प्ड मी, जरूर करनी चाहिए थी। मस्ट हैव हेल्प्ड मी, कुछ नहीं है बंधु, धीरे धीरे बढ़ जाना है, हद से गुजर जाना है। तो आइए, जब चाहिए था या बस चाहिए था लगा हो तो सब्जेक्ट प्लस शुड मतलब जान गया एक बार चाहिए, मस्ट मैंने एक बार जान गया अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए, हैव प्लस V3 लगा देंगे हैव। देखो शुड चाहिए के लिए मस्ट अवश्य या जरूर चाहिए में, ये ध्यान रखना, बार बार इसके अर्थ को नहीं समझना है, एक बार रट लिया सेट कर लो, ठीक। हर एक दिन हमारे प्रीमियम आ जाती है एक दिन पहले, कल आने वाला क्या है आपको दिखाई पड़ जाएगा। सिलेबस, मैचिंग टेस्ट, वर्ड,
कौन? ओल्ड और मॉडर्न स्पेलिंग। और फट से देखेंगे ये मेरे काम की चीज़ है, सिलेबस भी समझेंगे और प्लस उसमें वर्ड्स जो है मैचिंग टेस्ट उसको रट लेंगे। कल होकर एपिटाफ निकलती है, शूटिंग हम लोग एक दिन पहले प्रीमियर लगा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, कभी क्लास छूटे नहीं। और लाइव क्लास में तो फेस टू फेस सामने सामने होंगे, कभी कभी नेटवर्किंग नहीं रहेगी, उस दिन स्टॉप होंगे, टाइम बदल जाएगा कल होकर के। वो तो नेट का मामला कभी कभी होता है, इसलिए रिकॉर्डिंग में हम लोग हर वक्त एडवांस रहते हैं। सारे टेक्नोलॉजीज आ जाएंगे 10-15 तक तो और आपके अच्छे होंगे, तब तक हम लोग चलते हैं आगे। तुम्हें प्रतिदिन विद्यालय जरूर जाना चाहिए था, जरूर तो लगा हुआ है लेकिन था हो गया चाहिए के साथ। केवल शुड लगाने से काम नहीं चलेगा, इन्हें से शुड वाज लगा देंगे तब महक जाएगा, शुड हैड लगा देंगे महक जाएगा, हैवी लगता है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड जिसके साथ भी लगेगा, हैवी लगेगा मॉडल के साथ। अब प्लस V3 पास्ट को फॉर्मेशन कर देता है। तो यू मस्ट हैव, अब जाना का गो वेंट गॉन, बच गया विद्यालय, ट्यू स्कूल। अब है डेली, प्रतिदिन, सुनो डेली या एवरीडे लगा देना है, डेली या एवरीडे। एवरीडे मैंने प्रतिदिन, इन प्रत्येक दिन। डेली एवरीडे में इसको एक लगाओ, इसलिए मैंने फुल स्टॉप यहां लगाया। लो हो गया भाई। दूसरा चलते हैं, शीला को हाँ मेरा इंतजार करना चाहिए था, इसमें जरूर नहीं है, तो जरूर नहीं है तो शुड लगाएंगे। तो पहले शीला जी, SSEELA शीला, शुड। अब चाहिए था में तो हैव प्लस V3 लगाएंगे। इंतजार करना का वेट, वेट का V3 वेटेड। और वेट के साथ किसी का इंतजार करोगे, यदि आगे ऑब्जेक्ट आ रही है तो फॉर लगा के दोगे। वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करना। वेट फॉर एक कुमार का इंतजार करना। वेट फॉर द 10 का इंतजार करना। वेट फॉर योर पापा, अपने पापा का इंतजार करना है ना, मेरा इंतजार करना चाहिए, वेटेड फॉर मी। अब वहां है, सॉरी स्थान है, स्थान लास्ट में डालेंगे। अब मान लो रहेगा सर स्टेशन पर, स्टेशन देंगे, रहेगा पटेल मैदान में, पटेल मैदान देंगे। स्थान लास्ट में देंगे, पहाड़ पर ऑन द माउंटेन देंगे, यानी लास्ट में देंगे। गार्डन में मेरा इंतजार करना चाहिए था, इन द गार्डन देंगे। स्थान कुछ भी हो सकता है बबलू और बबली। देखो यहाँ तीसरा, आपको मेरे लिए एक अच्छी उपहार जरूर खरीदना चाहिए था, जरूर जोर लगा दिए। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट हो भाई, यू मस्ट हैव। अब बाय या परचेज, तो बाय हम लेंगे छोटी चीज में अक्सर, तो बाय का बाउट। अ गुड गिफ्ट या नाइस गिफ्ट, अच्छे उपहार, गुड या नाइस गिफ्ट। अब किसके लिए? तो मेरे लिए, लिए के लिए आप फॉर ही देंगे। अब मी, आप जान लो किसी भी प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस नाम होता तो कोई दिक्कत नहीं, वो सब्जेक्ट के स्थान पर भी होता, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी होता। ये सब हम प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ेंगे धीरे धीरे। आइए हमको एक और लेना है अभी, ठीक ना, एक और लेना है। ये है आपका डस्टर, मैं यहाँ जगह खाली कर रहा हूँ इसके लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसे बना लिए होंगे मन ही मन, बस सेट करना है, दोहराएंगे। किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहले बहुत दिन रिहर्सल करना होगा, आपको रिवाइज करना होगा, एक्सरसाइजेस करने होंगे। अभी आप सीख रहे हो, ग्राउंडिंग कर रहे हो, फिर बैटिंग धूल झाड़ चलते रहेगा, सीखे हुए रहोगे, टाइम नहीं लगेगी, हल्का समझाएंगे दौड़ जाओगे। आओ, रामू को वहां बैठना चाहिए था, किसको? तो रामू को। रामू अवश्य नहीं है, जरूर नहीं है, तो शुड हैव सेट देयर, सिट सैट सेट। अब मान लो हम एक तुम्हें बदल देते हैं और तुम बना करके देखो, पांचवी बना लिया होगा, पांचवी एक तुम बना करके देखो बबलू। रुक जाओ मेरे बोर्ड, प्यारे बोर्ड। पांचवा, तुम्हारा टाइम हुआ नहीं, खिसकना शुरू कर देता हो यार, थोड़ा रुको। रीटा को एक फूल तोड़ना चाहिए था।
अब आप देखो किसको तोड़ना चाहिए था, रीटा को। क्या तोड़ना चाहिए था, एक फुल ऑब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट, किसको, सब्जेक्ट, या किसे सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट, ठीक ना। अब फूल तोड़ना का क्या होता है, ब्रेक नहीं। जो चीज हम दो टुकड़ा में तोड़ देते हैं करीब वस्तु को, या मार कर या पत्थर उत्थर लगा करके, उसमें ब्रेक होता है। फूल फल नोच कर तोड़ते हैं, मेट कर तोड़ते हैं, खींच कर तोड़ते हैं, उसमें पलक होगा। तो क्या होना चाहिए, पहले तो हम सब्जेक्ट देंगे रीठा, REETA, रीठा। अब चाहिए था, अवश्य चाहिए था, रतन मस्ट, शुड हैव, प्लक्ड, PLUCK, प्लक्ड। कौन सी छोड़ना चाहिए था भाई, अ फ्लावर। बन गया ना। इस सब सेंटेंस हम बदलेंगे, सब्जेक्ट बदलेगा, वर्ब्स बदलेंगे, ऑब्जेक्ट्स बदलेंगे, और क्या होगा, डिजाइन थोड़ी बदलेगा, रोल थोड़ी बदलेगा, मस्ट वही डालते रहो। अब जरूर है, हमने मस्ट हैव दिया प्लस V3, सीधे यहाँ पर जरूर नहीं है, हमने शुड हैव प्लस V3। यहाँ भी आपका जरूर प्लस चाहिए था है, तो मस्ट हैव प्लस V3। इस तरह से हम V3 को याद रखेंगे। आइए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 3, यानी बोर्ड नंबर 3। छोटी सी टेक्नोलॉजी तब तक आई थी, स्लाइडिंग, ऐसे स्लाइड कर लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में ये भी नहीं करना पड़ेगा, बस इशारा करेंगे वो काम करेगा। देखते रहिए, ठीक है, अपना सच बना हुआ है। आइए, जब क्रिया के साथ रहना चाहिए, रहना प्लस चाहिए, या अवश्य रहना चाहिए, अवश्य प्लस रहना चाहिए, लगा हो, तो कंटिन्यूटी का बोध कराता है। इस कंटिन्यूटी में चाहिए चुकी है, या अवश्य चाहिए, शुड या मस्ट तो फाउंडेशन पर लगेगा ही, आधार पर सब्जेक्ट के बाद। लेकिन रहना कंटिन्यू है, तो रहना के लिए से बहुत सारी इंग्लिश होती है। इसके बाद हम रहा रही, रहता रहती पढ़ाएंगे। जैसे तुम मुस्कुराती रहती हो, यू कीप ऑन स्माइलिंग। इसका दूसरा है कीप स्माइलिंग, यू गो ऑन स्माइलिंग, यू कंटिन्यू टू स्माइल, या कंटिन्यू स्माइलिंग। इस तरह से हम लोग के 5-6 रूल होते हैं रहता रहती रहा रही में। यहाँ तो एक बताए हैं कीप ऑन, सीधे कीप लगा सकते थे, कंटिन्यू लगा सकते थे, गो ऑन लगा सकते थे। इसलिए इतने नहीं, पहले एक को आप सीखिए, चाहिए, रहना चाहिए में। तो रहना चाहिए में क्या होगा, चाहिए के लिए शुड या मस्ट हम अवश्य चाहिए में लगाएंगे, लेकिन कीप ऑन, बस कीप ऑन प्लस V4। जैसे तुम्हें मुस्कुराते रहना चाहिए, कंटिन्यू, यू शुड कीप ऑन स्माइलिंग। आपको पढ़ाते रहना चाहिए, यू शुड कीप ऑन टीचिंग। आपको मेरी मदद करते रहना चाहिए, या जरूर रहना चाहिए, तो यहां पर मस्ट कर देंगे, यू मस्ट कीप ऑन हेल्पिंग मी, ठीक है ना। तुम्हें यहां आते रहना चाहिए, यू शुड कीप ऑन कमिंग हियर। तुम्हें अध्ययन करते रहना चाहिए, यू शुड कीप ऑन स्टडीइंग। ओके, स्टडी से स्टडीइंग ING। सर इसमें यदि रहना चाहिए था लगा देते, आगे हम पढ़ाएंगे। शुड हैव, तब फिर V3 केप्ट ऑन हो जाएगा, और शुड हैव, मस्ट हैव छोड़ेंगे नहीं। ये तो शुरुआत है, फेज 1 सीख लेंगे, फिर फेज 2 में चलेंगे, फिर बड़े बड़े बनाएंगे। 1 महीना के अंदर आप कितना चीज सीखते हैं। आपका लगभग 22 वीडियो चला गया है। 22 वीडियोज का मतलब 22 दिन क्लास हो चुकी है। 7-8 दिन में आपके 30 पूर जाएंगे, समझिए वो 1 महीना हुई। जब तक 30 वीडियोज, क्योंकि एक भी संडेज भी आपकी गायब नहीं रह रही है। मैं आपके लिए प्रतिदिन जब आ जाता हूँ, एक न एक वीडियो बना देता हूँ, एक न एक क्लास ले लेता हूँ। अगल बगल के बच्चे कहते हैं सर मैं क्लास में बैठ जाता हूँ, पीछे बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लॉकडाउन थी, बीच में ऑफिस एकदम बिल्कुल आता हूँ चुपचाप, 2-4 कर्मचारी रहते हैं, काम करके चला जाता हूँ। ओपनली बैठने जब देगा गवर्नमेंट, तो आपके किताब वगैरह के प्रावधान शुरू हो जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए। आइए हम लोग देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड या मस्ट प्लस कीप ऑन प्लस V4 देना है। तुम्हें मुस्कुराते रहना चाहिए, कंटिन्यू कह रहा है, तो आप देव यू शुड। रहना चाहिए में लगातार कीप ऑन, या सीधे कीप भी, कंटिन्यू बहुत होते हैं यहाँ पर। ये शुड कीप ऑन। अब मुस्कुराना का होता है बउआ स्माइल। अब ING जब भी लगाएंगे, जिस क्रिया के अंत में ई लगा हो, ई हटा के ING लगाना है। ई पर मैंने ING लगता नहीं है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं स्माइलिंग। इसी तरह से राइट में WRIT, राइटिंग, फिर ई खत्म का। तो डबल कब हो जाता है, डबल तब होता है जब किसी वर्ब के अंत में एक कंसोनेंट हो और एक ही वॉवल हो। डबल हो तब नहीं। जैसे डबल होगा READ,
यहाँ डबल बबल आ गया ना, सीधे आईएनजी है ना, अंत में बबल है सीधे आईएनजी। अरे सर, लेकिन यहाँ पर देख लो, एक कॉन्सोनेंट के पहले एक ही बबल हो तो अंत वाला कॉन्सोनेंट डबल करके आईएनजी लगाते हैं, और ई वाला तो बता ही दिया कि WRIT, देख रहे हो ना, अंत में यदि ई लगा हुआ है तो ई काट के आईएनजी लगाना है। स्माइलिंग, राइटिंग, डांसिंग, इन सब में थोड़े थोड़े नियम को सीखते रहेंगे। वर्ब्स के चैप्टर में इसको भी क्लियर करके लिखवाएंगे, लिस्टिंग में बताएंगे। रुक जाओ, अब उसे यहां आते रहना चाहिए। उसे से लिंग स्पष्ट नहीं हो रहा, किसे, ही या सी हम कुछ भी मान के चलेंगे जब सिंगल सेंटेंस है तो। डबल आता है, रीता एक लड़की है, रीटा इज अ गर्ल, उसे यहाँ आते रहना चाहिए, तो वहां पर सी ही होगा। अमन एक लड़का है, अमन इज बॉय, उसे यहाँ आते रहना चाहिए, तो यहाँ ही। लेकिन यहाँ पर सिंगल में कोई लिंग स्पष्ट नहीं हो रहा है, सेक्स का क्लियरेंस नहीं मिल रहा है कि फीमेल सेक्स है कि मेल सेक्स, तो यहाँ पर आप मेल सेक्स को प्रधानता देते हुए चले जाएंगे, ही, है ना। शुड कीप ऑन कमिंग, फिर COME होता है एनजी, कमिंग, ई कट गया हियर। आपको सुबह में अवश्य टहलते रहना चाहिए। देखो, अवश्य प्लस रहना चाहिए, ध्यान दे रहे हो ना, अवश्य प्लस रहना चाहिए। बस मस्ट लगा दें, कोई कष्ट नहीं होगा। आप सब्जेक्ट डालो सबसे पहले, यो मस्ट है, इसको मुस्ट नहीं पढ़ लोगे। मस्ट कीप ऑन। अब टहलना का क्या होगा, वॉक। और हमने उच्चारण में बताया है ना, साइलेंट लेटर के पहले एल आता है, डी के पहले एल आता है, उस एल को साइलेंट करके बोलने के लिए कहा था ना, याद रखेंगे। हर एक वीडियोज को एक बार नहीं समझ, दोबारा तिबारा। और तब ऑनलाइन में हमें आप पूछेंगे लाइव क्लासेस में या क्लास में आकर के, एक बार हल्का सा पुश करेंगे, घुस जाएगा राइट दिमाग में। आइए, तो वालक नहीं बोलना है, सुलट नहीं बोलना है, कुलट नहीं बोलना है, साइलेंट करके क्या होगा, वॉक, वॉक से वॉकिंग, इन ए वॉकिंग, टॉक, टॉक से टॉकिंग। इस तरह से हमने सिखाया था, सबको मेमोरी में रखेंगे। ए मस्ट कीप ऑन वॉकिंग। अब क्या है बाबू, सुबह में समय लास्ट में, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग, इस तरह से। गुड मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग नहीं, इस तरह से। आपको सुबह में अब है मंजू को ताली जरूर बजाते रहना चाहिए। जरूरी अवश्य आ गया भाई, तब रहना चाहिए। किसको, मंजू को, MAN मन, अजय जू, मंजू। अब क्या है, जरूर है तो मस्ट कीप ऑन। अब ताली बजाना का CLAP होता है। अब यहां ध्यान देखना है, क्या एक कॉन्सोनेंट है, इसके पहले एक ही बबल है, तो क्या हो जाएगा, डबल करके। क्लैप मीन्स ताली बजाना। अब मालूम है, इसको एस कर दोगे तो स्लैप हो जाएगा। स्लैप मीन्स तमाचा मारना, तबराक देना किसी को। जैसे वह मेरे गालों पर तमाचा मार दी, शी स्लैप्ड ऑन माय चिक्स, डोंट स्लैप ऑन माय चिक्स। चिक्स मैंने गालों पर, दोनों पर तबराक दे दिया, फरफरा दिया, ठीक ना। यहां ध्यान दो, गरीना को सत्य बोलते रहना चाहिए। यहां पर जरूर नहीं है, जरूर रहता तो मस्ट लगाते। गरीना चाहिए है तो शुड, अकीपान तो कॉमन चीज है, सब में रखेंगे। बोलना का स्पीक से स्पीकिंग हो गया, और सत्य के लिए द ट्रूथ, झूठ बोलना में टेल अ लाई। तो इसमें स्पीक ए ट्रूथ मत लगा देना, स्पीक द ट्रूथ। ये सब प्रभाव से रट जाएंगे, फ्रेजेज में यूज आते हैं। कुछ चीज ऐसे हैं जो फिक्स्ड हैं, उसको रटना ही पड़ता है। देख लिया होगा, कष्ट होगा तो फिर तो नोट्स और नोट्स बुक में बने हुए रहेंगे। आंसर्स होते हैं हमारे बुक में, आंसर शीट अलग से प्रोवाइड होते हैं। जैसे बुक से बनाया, जांचो कैसे, आंसर शीट कल होकर के आपको मिल जाती है, क्लास में मटेरियल मिल जाती है। आंसर शीट के बुक होते हैं अलग से, वो भी मिलते, पेज होते हैं, वो भी आपको दे दिया जाता है। मिला लेंगे, उसका डिस्कशन करा लेंगे। थैंक यू। ऐसे नंबर हम अगला देख रहे हैं, जब किसी संज्ञा या विशेषण के साथ होना चाहिए लगा हो। अब यहाँ पर क्रिया नहीं है, थोड़ी देर के लिए देखेंगे। खुद होना क्रिया है ही, बी मीन्स होना,
बिकम मीन्स होना, यहाँ शुड के साथ बी होना चाहिए, मस्ट बी अवश्य होना चाहिए। अब कोई विशेषण आ गई या नाउन आ गई, फट से दे देंगे, तो यहाँ पर मैं फिर दूसरी बात की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट, तुम्हें मेरा दोस्त होना चाहिए, यू शुड बी माई फ्रेंड, आपको मेरा पड़ोसी होना चाहिए, यू शुड बी माई नेबर, ठीक ना। कुछ भी आप नाउन बदलते जाओ ना, होते जाएगा। आप विशेषण बता सकते हो, तुम्हें व्यस्त जरूर होना चाहिए, रहना चाहिए, यू मस्ट बी बिजी, आपको मेहनती जरूर होना चाहिए, यू मस्ट बी लैबोरियस, लेबर सही लैबोरियस बना, लेबरर मजदूर, लेबर मेहनत, ठीक ना। लेबर नाउन भी है और आप क्रिया में भी लेते हैं, बस स्थान का परिवर्तन हो जाता है। वाटर मीन्स पानी होता है, वाटर मीन्स पानी पटाना क्रिया हो जाता है। डांस मीन्स नाचना, डांस में नाच, हम लोग वाक में कहेंगे आई एम गोइंग टू सी डांस, मैं नाच देखने जा रहा हूँ, आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। अलग अलग प्रयोग है। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, आई एम वाटरिंग माई प्लांट्स, मैं अपने पौधों को पानी पटाता हूँ। ध्यान अलग अलग देना है बबलू। फिश मने मछली, फिश मने मछली मारना, मिल्क मने दूध, मिल्क मने दूध दुहना, ये सब अंतर बताएंगे जब 2 महीना क्लास पार होगी। अभी सब चीज एक ही दिन में सुरख जाओ, ऐसा तो कोर्स कोई बना नहीं। सप्ताह में इंग्लिश सीख लो, जादू की छड़ी होती। मेरे पास यदि ऐसी मेडिसिन होती तो मैं प्रोवाइड करता, और मुझे इतनी पढ़ानी भी नहीं पड़ती। कम समय में मैं सबसे ज्यादा अच्छा और धनी बन जाता। बट आई कैन प्राउडली क्लेम दैट देयर इज नो एनी टाइप ऑफ मेडिसिन either in India or in abroad. If there would be any type of medicine either in India or abroad, I would provide you such type of medicines and you would be fluent and smart within some days. But remember, only there is a thing that is practice. Practice और practice दोनों शब्द हैं। PRACTICE, ओ मेहनत करना वाव है, PRACTIC प्रैक्टिस अभ्यास नाउन है। ये सारी चीज बताएंगे, बहुत सारी चीज सीखना होगा। आइए, तो हमने चाहिए के लिए रूट वर्ड जान गया शुड, अवश्य चाहिए के लिए मस्ट, अब इस नाउन या एडजेक्टिव है तो बी लगा के देंगे, बी माने होना। आपको ईमानदार होना चाहिए, इन जो एक ही नियम जान गए उसी पर चल रहे हैं। बहुत सारी चीज सीखने पड़ेंगे बबलू। यू शुड बी, अब शुड बी या मस्ट बी लगाने के बाद हम लोग को नाउन या एडजेक्टिव जो बच गया लास्ट में, ईमानदार, यहाँ पर विशेषण है। और रहता है आपको एक शिक्षक होना चाहिए, टीचर एक नाउन है। तुम्हें एक नर्तक होना चाहिए, नर्तकी होना चाहिए, डांसर। तुम्हें मेरा बाप होना चाहिए, शुड बी माई बाप यानी फादर। इस तरह से हम लोग चलेंगे। यू शुड बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं ऑनेस्ट। कृष्णा को एक राजकुमार होना चाहिए, अवश्य नहीं है, तो कृष्णा शुड बी अ प्रिंस। राजा तो किंग। आपको बहुत मेहनती होना चाहिए, यहां भी अवश्य नहीं है। यू, अब तो समझ गया, चाहिए के लिए शुड बी, बहुत के लिए हम मच नहीं लेना, मच नाउन में लगता। वेरी लैबोरियस, यहां लैबोरियस एक विशेषता है, विशेषण है, विशेषण के पहले वेरी लगाएंगे। इन मच, सर मच क्यों नहीं होगा? मच अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। असर मैनी, मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ये सारे चीज आप सीखेंगे, तब तक सिंटैक्स के आप देखिएगा बार बार। आर्टिकल के हम लोग 5 क्लास ले चुके हैं और आपका सॉल्यूशन भी जा रहा है, वो भी आप देख लेंगे। सभी में सॉल्यूशन तब तक 1-2 लेसन्स करके करवाएंगे, 30-40 करके, फिर मौका मिलेगा बीसी से करवाएंगे, फिर सैकड़ों क्वेश्चन देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स आप वहाँ से बनाएंगे, यहाँ पर पूछेंगे। ओके, आपको बहुत मेहनती होना चाहिए तो हो गया। और राखी को सुंदर अवश्य होना चाहिए, राखी। मस्ट अवश्य ना, बी। अब सुंदर है तो हम ब्यूटीफुल लगाएंगे और कहेंगे बहुत सुंदर होना चाहिए, तो वेरी ब्यूटीफुल यहां भी विशेषण है, मच नहीं, ठीक है ना। और सर खूबसूरत होना चाहिए, क्यूट। क्यूट मीन्स खूबसूरत, CUT क्यूट, क्यूट मीन्स खूबसूरत। जैसे तुम खूबसूरत हो, यू आर क्यूट,
कट नहीं बोल देना, यू आर कट, तुम काटना हो, नहीं, क्यूट। ठीक, ये बच्चा बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा है, वेरी लवली। आइए, राखी हो गया। अब मीना को एक अच्छी चिकित्सक जरूर होना चाहिए, जरूर लग गया भाई। तो मीना जरूरी अवश्य में मस्ट, काहे को होगा कष्ट, बी एक अच्छी गुड क्या होना चाहिए, चिकित्सक, डॉक्टर अपने भाषा में बोला, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, र को हल्का बोलना सिखाए थे लास्ट में, बॉवल के बाद, he is a good doctor, he is my teacher, he is my father, there is no water। इस तरह से रूल पर में चलना है। आज जब भी शुरू में आए तो जोर देकर हमने बोला था रीठा राहुल, आज जब बीच में आए तो हल्का सा दिस अननेसेसरी कंपनी, दिस लिस्ट ऑफ वर्ब्स, विकल्प वर्ब की तरह। और मैंने बताया जब लास्ट में आए बॉबल के बाद आपको प्राय साइलेंट करके बोलता है, नहीं के बराबर साउंड होनी चाहिए। लिखाएगा फादर मदर, बोलते समय नहीं, ही इज माई फादर, ही इज ए डॉक्टर, वही माई टीचर। ठीक, आगे चलिए, ले लिए होंगे। मैं किनारे इसलिए हट जाता हूं, आप मुझे देखे न देखे, मेरी चीजों को भी देखना है, वैसे मैं हूं बगल में ही। फिर एक स्ट्रक्चर और लेना है, अभी हुआ नहीं है, होते रहेगा, इनके बाद भी हम लोग होंगे, चाहिए ग्रुप समाप्त नहीं हुए, पहले बेसिक लेवल हम लोग ठीक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब कभी कभी दुनिया में किसी संज्ञा की जरूरत पड़ती, किसी चीज की जरूरत पड़ती है, उसमें भी चाहिए लगा रहता है। जैसे मुझे पैसे चाहिए, तुम्हें प्रसिद्धि चाहिए, आपको प्यार चाहिए, मुझे एक कलम चाहिए, मुझे कमीज चाहिए, मुझे पैंट चाहिए, मुझे बस्ता चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, नहीं मुझे एक अच्छी दोस्त चाहिए, अब ये चाहिए वो चाहिए, जो चाहिए उस चीज का नाम नाउन में आ जाता है, इंग्लिश में बदल देंगे सिर्फ। लेकिन रूल को आपको जानना है, इसमें शुड या मस्ट नहीं लगाओगे भाई, शुड मस्ट खत्म वहां पर, उसका और स्ट्रक्चर्स होगा, स्टाइल्स अलग होंगे, लेकिन शुड मस्ट नाउन वाला में नहीं। इजी ये नहीं जो मुझे एक कलम चाहिए, आई शुड अ पेन, शुड मस्ट के साथ वर्ब होगा। ये शुड बी में सब वर्ब कहाँ था, बी बने होना वर्ब खुद है। लेकिन जब भी सिर्फ नाउन हो या विशेषण के साथ नाउन हो तो समझ जाओ मामला गड़बड़ है। साधारण रूप से वांट या वांट्स का प्रयोग करते हैं नाउन के साथ, और जब जोर लगा के बोलना हो, विशेष बल देना हो, विशेष जरूरत मालूम पड़े, तो हम लोग नीड या रिक्वायर का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन में नीड्स और रिक्वायर्स का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना है बच्चों, वांट और वांट्स सब्जेक्ट के अनुसार, यानी V1 हो गया वांट, V5 हो गया वांट्स। ध्यान देना, सिंटैक्स बीच में इसीलिए लाया था, आर्टिकल बीच में इसीलिए लाया था, जरूरत पड़ेगी सेंटेंस में ज्यादा इन सब चैप्टर का, तो वैसे सीढ़ी पर चलना है। आप सोचेंगे शुद्ध लिखेंगे तो शुद्ध बोलेंगे कैसे, ग्रामर की कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, ग्रामर रटना नहीं है, रूल्स को उतना भाजना नहीं, एक बार देख लेना है, सीख जाना है। लेकिन ज्यादा स्ट्रक्चर्स पर ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर खुद ही ग्रामर घुसा हुआ है, वर्ड्स का अप्लाई घुसा हुआ है, इसलिए स्ट्रक्चर पर बार 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 हम कह रहे हैं। अच्छा लिखना, अच्छा बोलना है, उसको समझना है, टेंस और स्ट्रक्चर दोनों ही टॉनिक को, फिर शब्द के प्रयोग अर्थ को जानते हुए धड़ल्ले लिखना सीख जाएंगे। आप रटेंगे पोएम के समरी को, प्रोज के समरी को भूल जाएंगे। हिंदी की तरह आप समझ गए, भाषा समझने की चीजें समझ गए और ट्रांसलेट करके लिखते चलिए, वो पावर बनाइए, 3 महीने 4 महीने में पावर बन जाएगी, राइट ना। एक विश्वास के साथ कदम बढ़ाना है। मेरे साथ आप मैट्रिकुलेशन के अंदर नहीं जुड़े थे, मेरे से +1 में बहुत कम लोग 10%, चूंकि 1-2 बैच +1 चलाते हैं, +2 की 9 से 10 बैच में क्लास में देता हूँ रनिंग में, 150 से ऊपर बच्चे बैठते हैं एक क्लास में। तो निश्चित रूप से +2 में आप आते हैं पास होने के लिए, सीखने और मजबूती के लिए नहीं आते हैं, जरूरत समझ के आते हैं। केवल जरूरत समझ के नहीं आना है, काम चलाऊ नहीं बनाना है। मेरी भाषण को अमल कीजिए, इंग्लिश सब जगह मिलेगा, सब जगह काम करेगा, पर्सनालिटी डेवलप करेगा, और वैसे भी इंग्लिश जिंदगी है, जान लीजिए। तो आप देख लीजिए मैंने क्या वांट, नीड या रिक्वायर V1 है, इसका प्रयोग आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ और बहुवचन के साथ। इन एस लग गया वांट्स, नीड्स और रिक्वायर्स, ही सी, वन नेम इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। अब नोट पर में भी लिख दिया सामान्य जरूरत में वांट या वांट्स लगाना, तथा विशेष जरूरत पड़ने पर में नीड या नीड्स या रिक्वायर्स का प्रयोग करना। जैसे प्रत्येक भारतीय को भोजन, वस्त्र, आवास चाहिए।
अब भोजन बस आवास फंडामेंटल चीज, इसके बिना काम तो चलेगी नहीं। तो यहाँ वांट नहीं कहोगे, नीड या रिक्वायर। अब चूंकि प्रत्येक भारतीय है, सिंगुलर हो गया, तो नीड्स या रिक्वायर्स। रोगी को दवा चाहिए, नहीं मिलेगा मर जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी, ठीक ना। तो वहां पर क्या करोगे, द पर्सन नीड्स, वांट्स सामान्य जरूरत के लिए, आई वांट अ पेन। लेकिन अब एकदम जरूरत है ज्यादा लिखना है, तो वहां भी जोड़ देने के लिए हम लगाएं क्या लिए, नीड या रिक्वायर। फादर आई नीड अ पेन, बहुत जरूरत है ही नहीं, काम नहीं चलेगा। आई वांट फैम, नहीं एक दिन मिला तो प्रसिद्धि धीरे धीरे मिलती है, कायक तो मिल नहीं जाएगी, मर नहीं जाओ, कोशिश करोगे। आई वांट मनी, अब विशेष जरूरत होने चाहबे करोगे, बिना काम नहीं चल रहा था, आई नीड मनी, आई रिक्वायर मनी, जरूरत के हिसाब से यूज करोगे। और अब हम देखते हैं, मुझे कलम चाहिए, यहां समान है, मी नहीं आई। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, वांट। क्या चाहिए बबलू, अ पेन, आई वांट अ पेन। शीला को पैसे चाहिए, शीला समान जरूरत है तो वांट्स मनी, नहीं मिलेगा तो एक दिन मर नहीं जाएगी, वेट करेगी, है ना। नीड्स या रिक्वायर्स। प्रत्येक भारतीय को भोजन वस्त्र और आवास चाहिए, तो यहां पर देना प्रत्येक के लिए एवरी इंडियन। नीड्स या रिक्वायर्स, दोनों में से कोई चीज, नीड्स दोगे या रिक्वायर्स। क्या चाहिए भाई, फूड, ठीक ना। और फूड के साथ भोजन वस्त्र और आवास चाहिए। मैं यहाँ थोड़ा सा मिटाने की इजाजत ले रहा हूँ, जगह बनाना अपने लोग को है। फूड, है ना, क्लॉथ्स, CLOTHES क्लॉथ्स, एंड हाउस नहीं, शेल्टर, सर छुपाने की जगह चाहिए। प्रत्येक को घर हाउस नसीब नहीं होता। हाउस का मतलब किचन, बेडरूम, बाथरूम, सारा चीज, डाइनिंग वगैरह सारा सेट, इस सब के नसीब में नहीं होता, शेड में रहता है लोग, इसीलिए आप शेल्टर का यूज करेंगे। और क्लॉथ का प्रयोग नहीं, थान वाला कपड़ा जो होता है लंबा, उसके लिए क्लॉथ होता है। कपड़े हम लोग एक नहीं पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, पैंटीज पहनते हैं, जांघिया पहनते हैं, गंजी पहनते हैं, बनियान पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ पहनते हैं, कम से कम 2-3 जरूर पहनते हैं, तो उसमें क्लॉथ का प्रयोग होता है, क्लॉथ नहीं। धन्यवाद, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या फिर लिख लीजिए, या माइंड में सेट कर लीजिए, फिर इसको हम बनाते रहेंगे। जैसे आपको एक रेडियो चाहिए, यू वांट अ रेडियो, मुझे कमीज चाहिए, आई वांट अ शर्ट। अब फट गया है, जरूरत बहुत ज़्यादा है, आई नीड अ शर्ट, ठीक ना। देखते रहेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे अगले कड़ी में। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।